स्तर से ऊपर चला गया है। हम लोग रोज़ा रह के डेली सुबह से आके शाम तक बैठे रह रहे हैं, मगर कहीं से कोई खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। मेरे भी छोटी बच्ची है, मेरे हस्बैंड नहीं। यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सब मजबूरी में ही काम करते, किसी का हस्बैंड नहीं, किसी का। এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার হোক বা কেউ হোক আমাদের চোখের জল মুছতে আসেনি। কোনোই বলা হয়নি, সরকার দেখাতে পারবে না যে এদের বলেছে যে তোমরা कॉन्ट्रैक्चुअले तुम्हारे नेওয়া হচ্ছে। गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इन लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उसका हम मजम्मत करते हैं। और कॉलेज ऑफ मेडिसिन सागरदात हॉस्पिटल है, आज यहाँ के जो टेम्प्रोरी एम्प्लॉय थे जिनको अचानक से 15 दिन का नोटिस पीरियड के बाद 116 मजदूर को उनके जॉब से निकाल दिया गया था। आज उनके प्रोटेस्ट का 7वां दिन है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो मजदूर है, टेम्प्रोरी मजदूर है, 7 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जगह पे गए लेकिन अभी तक इनका कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आज इनकी हेल्प के लिए AITUC के कुछ लोग भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है और वो कहाँ तक इन बेचारे मजदूरों की समर्थन और सहायता करते हैं। आज के जो আপনারা এসছেন এই টেম্পোরারি ওয়ার্কারের যে প্রোটেস্টগুলো চলছে কি বলবেন? এই যে এখন বক্তব্য হচ্ছে এই হসপিটালে 19টা নতুন ডিপার্টমেন্ট হয়েছে, যেখানে ডি গ্রুপের 100-র উপরে লোক দরকার আছে। এরা যেহেতু করোনার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছে, আমরা AITUC সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করছি যে এদেরকে সেই 19টা ডিপার্টমেন্টে পার্মানেন্ট পোস্টে নেওয়া হোক। এইটা আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। আমরা আবেদন করছি এখানকার যে লোকাল MLA এবং এখানকার যে লোকাল সাংসদ, তারাও এই বিষয়টায় উদ্যোগী হোক এবং এলাকার মানুষরা যাতে খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে, এই 116টা ফ্যামিলি যাতে বেঁচে থাকে তার জন্যে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করুক। এইটা হচ্ছে AITUC রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমি কুমারেশ কুন্ডু এই আবেদন জানাচ্ছি। कि ये जो सरकार है यूज एंड थ्रो है, अपने लोगों को इस्तेमाल करती है और फेंक देती है। इस पर ये चल रही है। हम इन लोग जान रहे हैं, परवेज भाई रहमान सजादा अशरफ है, इस सब को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये लोग TMC के गवर्नमेंट बनाने में इतना ये लोग मदद किया था और जिसका हम जानते हैं कितना अपने जान प्राण दे करके मदद किया था। लेकिन गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह से इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इन लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उसका हम मजम्मत करते हैं और ये एकदम मानने के लायक नहीं है। और जिस तरीके से इन लोग एजुकेशन जो चला रहे हैं लोग, इस लोग का एजुकेशन जहाँ तक जाएगा, हमसे जो बन पड़ेगा, जहाँ तक जरूरत पड़ेगी सपोर्ट भी करेंगे और इसका मदद करने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। और इस तहरीक को कामयाब करने में हम कोशिश करेंगे कि जो सरकार है ये इन लोगों की बात सुने, इसलिए कि जिस वक्त हालात बहुत ख़राब था, लोग आने से कतरा रहे थे, हॉस्पिटल में जाने के लिए सोच नहीं रहा था कोई। हॉस्पिटल में चारों तरफ हऊ हल्ला का हल्ला था, सन्नाटा था और हॉस्पिटल तो खैर दूसरे हालत में चला गया था। लोग ये सोचते थे कि हॉस्पिटल जाने का मतलब कि मौत। उस हालत में ये लोग आ करके जो 116 या 150 लोग जो लोग हैं, उस हालत में अपने जान को हथेली पर रख करके और गवर्नमेंट का खिदमत किए थे। ये अपना खिदमत नहीं किए थे। इन लोगों को खिदमत उस वक्त मिल जाता, जाल रोटी चल सकता था। ये लोग रिक्शा चलाने वाले, भेज जाने वाले लोग थे, ये लोग चला सकते थे, ये लोग कर सकते थे, अपना पेट पाल सकते थे। लेकिन सरकार को मदद करने के लिए लोग आए, लेकिन सरकार इन लोग के साथ धोखा दे रही है। इसके लिए हम लोग इन लोग के साथ हैं। जरूरत पड़ेगी इन लोगों को कोऑपरेट करने की, वहाँ कोऑपरेट करेंगे। যেমন ধরুন ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে, করোনা পরিস্থিতিতে এরা কাজ করেছে। এখন এই হসপিটালেই 100-র উপরে জায়গা আছে 19টা ডিপার্টমেন্টে, যেখানে এদেরকে অ্যাবজর্ব করা যায়। সেই কারণে আমরা চাই সেই জায়গায় অ্যাবজর্ব করুক এবং এই কারণে আমরা বলছি যে লোকাল MLA মদনবাবু তার চেষ্টা করা উচিত, সৌগতবাবু তার চেষ্টা করা উচিত। আমি বহুদিন ধরে সৌগতকে চিনি, ট্রেড ইউনিয়নের লোক। করব যে যখন জায়গা আছে, যারা কাজ করেছে অগ্রাধিকার তাদের থাকা উচিত। প্রত্যেকটি জায়গায় যারা টেম্পোরারি কাজ করে পার্মানেন্ট হওয়ার সময় তাদেরকে নেওয়া উচিত। কোনোই বলা হয়নি, সরকার দেখাতে পারবে না যে এদের বলেছে যে তোমরা কন্ট্রাকচুয়ালে তোমাদের নেওয়া হচ্ছে। অতএব এখন যখন করোনার পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক, এদের প্রয়োজন মিটে গেছে, এরা জীবনকে বাজি রেখে মৃত্যু পরোয়ানাকে পকেটে নিয়ে এরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরা কাজ করেছে। আর এখন কাজের সময় কাজ ফুরালেই পাজি, এদের এখন তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই যে অমানবিক ব্যাপার, এই অমানবিক ব্যাপারে আমরা AITUC ভারতবর্ষের
সবচাইতে প্রাচীন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সেই এআইটিউসির পক্ষ থেকে আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। এই রুজি জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যবস্থা করে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের, রাষ্ট্রের। তাই আমাদের সরকারের কাছে আবেদন, এটা যেহেতু রাজ্য সরকারের ব্যাপার, সেই জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন যে আমরা আইনের কচকচানিতে না গিয়ে এইটা বলতে চাই, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এদের বিষয়টা সহানুভূতির সাথে বিচার করুন। আমরা তো এখানে না খেয়ে মরছি, এর মধ্যে রমজান মাস, অনেকে লোক আমাদের মেয়ে ছেলেরা, বেটা ছেলেরা, অনেকে লোক রোজা করে আছে। আমরা এবার যাব কোথায়? এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার হোক বা কেউ হোক আমাদের চোখের জল মুছতে আসেনি, এটাই আমাদের ভুল। আর আমাদেরকে আমাদের সংগঠনটাকে ভাঙার কোশিশ করা হচ্ছে। এত লোককে বসানোর পর কালকে একজনকে এর ভেতর থেকে ডেকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এটা কেন? এক চোখে কাজল, এক চোখে সুরমা লাগানো হচ্ছে। এটা আমাদের संगठन के भागने चेष्टा करा होच्छे। इंडिया की तरफ से दादा को हम लोग यही बोलेंगे कि दादा आप रमजान का महीना है, आप जरा इसका तरफ ध्यान दीजिए कि बहुत लोग रोजा रख के, इतना महंगाई के दौर में सर हम लोग के पास में पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएं? दादा से यही हम लोग का अर्जी मिलती है कि दादा आप हम लोग का तरफ देखिए। আপনারা এখন দেখবেন না তো কারা দেখবে? ও সময় আমরা ছিলাম হসপিটালে, যখন হসপিটালে কেউ পা ফেলতো না, কেউ পা পুরো পৃথিবী থেকে ঘর থেকে কেউ বেরোতো না, তখন আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে হসপিটাল, আমাদেরকে বলা হয়নি কি কোভিড খতম হয়ে যাবে তোদের চাকরি খতম, যদি বলা হতো আমরা হাত জীবনটা প্রাণে দিয়ে আমরা আসতামই না কাজে। আমাদের সাথে তো ধোকাবাজি করা হচ্ছে। सर से ऊपर चला गया है। हम लोग रोज़ा रह के डेली सुबह से आके शाम तक बैठे रह रहे हैं, मगर कहीं से कोई खबर नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए। मेरे भी छोटी बच्ची है, मेरे हस्बैंड नहीं। यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सब मजबूरी में ही काम करते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं, किसी का कुछ, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। बस हम लोग को जब रखा गया था तो ये नहीं बोला गया था कि तुम लोग को निकाल दिया जाएगा कोविड ख़त्म होने के बाद, लेकिन इतने दिनों से हम लोग इतने दिल लगा के काम किए, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब जाके हम लोग को इस तरह निकाल दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएं? आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएं? आपके घर में कौन कौन है? मेरी एक छोटी बच्ची है, मेरे हस्बैंड डेट कर गए हैं, मेरी बच्ची है 3 साल की। आप ही सोर्स ऑफ इनकम? जी, मेरे घर पे और कोई है भी नहीं कमाने वाला, मैं अकेले रहती हूँ, अपनी बच्ची को पड़ोस के घर में रख के आती हूँ। बहुत परेशान हूँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। रोज़ा रख के हम लोग अब नहीं कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अब इन लोगों को देखना चाहिए, कोई कुछ नहीं सुनवाई, रोज़ आ रहा मीडिया बस लेकर चला जा रहा, हम लोग को वीडियो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन कहीं से कुछ खबर नहीं। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग को काम पे रख लिया जाए, क्योंकि एक अकेली मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सब परेशान हैं। बहुत शासन से एक ही गुजारिश है कि हम लोग 116 आदमी जो है हम लोग को फिर रिवेंज लिया जाए, फिर नौकरी में रखा जाए। हम लोगों का अपील यही है। आप इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपका प्रोटेस्ट कहाँ तक चलेगा? हम लोग का प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है, कुछ आदमी वहाँ खड़ा है, कुछ आदमी है आगे पीछे खड़ा है, सारे लोग प्रोटेस्ट में हाजिर है। और रमज़ान का महीना भी है तो कुछ लेडीज़ है, ये भी मसला है। रमज़ान का मसला में वो लोग भी रोजा, घर का भी काम होता है। पाची तो ना এখন অবধি আমরা এখন অবধি তো কিছু পাচ্ছি না। দেখি কি হচ্ছে সব জায়গায় আমরা তো আবেদন সব জায়গায় জানিয়েছি, সব জায়গা আবেদন আমরা জানিয়েছি, সবাইকে বলা হয়েছে। যদি না হয় তাহলে আমরা এই প্রতিবাদটা একটু আগাবো। এবার এখানে শুধু বসে হবে না, সবাই আমাদেরকে ফোন করে শুধু আশ্বাসন দিচ্ছেন, আর কিছু হচ্ছে না। हम लोग यहाँ से फाइल ट्रैक करके गए थे। फाइल तब तक आशीष विश्वास कोई डिप्यूटी डायरेक्टर के पास था, वहाँ से फाइल फिर प्रोसेस में गया है, मगर अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुआ। वो कहीं गए हुए थे असेंबली या कहीं भी, हमको बताया गया मुलाकात नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग फिर वहाँ जाएंगे, दोबारा हम लोग वहाँ जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक अभी तक রিকোয়েস্ট করতে চাই যে আমাদেরকে চাকরি চাই, চাকরি দিতে লাগবে না। আমরা এর মধ্যে আমরা जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ के जो वर्कर्स हैं 7 दिनों से प्रोटेस्ट से बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पॉलिटिकली इनको कोई अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। और इनका कहना है कि जब तक हमारे जो डिमांड पूरा नहीं होता है हम अपनी प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। आज ये प्रोटेस्ट का 7वां दिन है। एक तरफ महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, जहाँ लोग रोजगार करके भी घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। इन हालात में जब ये नौजवान, ये लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा लिए कि इनके घर चलाने में
कितनी दिक्कतें सामना करना पड़ती होंगी। और इस फोटो से बहुत सारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं और मुस्लिम जो लोग होते हैं रमज़ान के महीने में उनके खर्चात काफ़ी बढ़ जाते हैं। उन हालात में जब लोग बेरोजगार होते हैं, जब इन हालात में जब बेरोजगार होते हैं तो उनका घर चलाना कितना मुश्किल होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन जो प्रोटेस्टकारी जो लोग हैं, जो एक टेम्प्रोरी एम्प्लॉय थे लेकिन एक इंसान तो थे, इनके लिए कुछ प्रशासन करे ताकि एम्प्लॉयड किया जा सके, इनको फिर से रोजगार दिया जा सके। आप देख रहे थे इंडिया जो, आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। हम आपको इस प्रोटेस्ट की बाकी खबरें दिखाते रहेंगे कि इनके साथ क्या हालात होता है, क्या हुआ नहीं हुआ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।